ये हमारे पास एक पार्शियल फ्रैक्शन, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन है x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। हमने लास्ट टाइम ये बात सीखी थी कि अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, इसको हमें पार्ट्स में रिजॉल्व करना है, तोड़ना है हमने इसको पार्ट्स में। तो जब हम इसको पार्ट्स में तोड़ेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वही पार्शियल फ्रैक्शन। तो टाइप वन हमारे पास ये दी गई है। अब आप ना इसका पहले मेथड समझेंगे, उसके बाद आप इसको नोट करेंगे। मेथड क्या है कि जब भी हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या देखने वाली, अगर आप देखें तो ये जो इसके डिनोमिनेटर को ही हमें मेन देखना होता है। ये जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं x प्लस वन एंड x माइनस टू, इन दोनों की पावर वन है। यानी ये इसको जो जिसकी पावर वन होती है उसको हम कहते हैं कि लीनियर फैक्टर है। कौन से फैक्टर हैं? दे आर लीनियर फैक्टर्स, दे आर कॉल्ड लीनियर फैक्टर्स। जिनकी पावर वन होती है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर फैक्टर्स। अब जब ये लीनियर फैक्टर्स है तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम लिखते हैं पुट x अपॉन x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस वन प्लस b अपॉन x माइनस टू। बड़ा सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे नीचे तीन फैक्टर्स होते तो फिर हम लिखते हैं प्लस सी अपॉन जो भी तीसरा फैक्टर आता। फिलहाल हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, इसलिए हम इसको a अपॉन एंड b अपॉन लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। हम लोग यहाँ पे, आपको याद होगा हम लोगों ने एलसीएम लिया था, तो हम इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके क्या करेंगे, ये जो है ना, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। यस, आप देखें हमारे पास इसको हम ऐसे लिखेंगे x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू ए के साथ में x प्लस वन है बट x माइनस टू नहीं है, तो इधर a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाय x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब आप यहां देखें हमारे पास x प्लस वन और x माइनस टू दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर एकदम सेम हो गया। हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को नेक्स्ट स्टेप में छोड़ सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस वन। ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप ले लीजिए नंबर वन, या इसको आप हाँ वन ही डाल दीजिए। बस यहां तक आपका आधा काम हो गया। ये आपने आधा काम कर दिया क्वेश्चन का। क्या किया? सिंपल, a अपॉन एक्स प्लस वन बी अपॉन एक्स माइनस टू, फिर एलसीएम ले लिया और फिर वो दोनों के डिनोमिनेटर छोड़ दिए, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गई। तो हमने आधा काम छोड़ दिया। नाउ आधा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से ये जो a के साथ फैक्टर है और जो b के साथ फैक्टर है, कौन कौन फैक्टर है a के साथ है x माइनस टू और b के साथ है x प्लस वन। हम इन दोनों को वारी वारी से जीरो लेंगे, तो हम लिखेंगे पुट x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू टू इन वन। हमेशा ऐसे ही करेंगे, तो x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू टू इन वन। अब अगर वन में ये डालते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ध्यान से सभी लोग देखना, x की जगह पे आ जाएगा टू। a x माइनस टू को जीरो लिया है, क्योंकि इसको हमने जीरो लिया है, तो ये a इंटू जीरो आ जाएगा प्लस b इंटू टू प्लस वन हो जाएगा। टू इज इक्वल्स टू b इंटू थ्री, and this implies that
b इज इक्वल्स टू 2/3। ये हम लोगों को b का वैल्यू मिल गया, ये हमें b का वैल्यू मिल गया। नाउ इसी तरह से हम लिखेंगे, नाउ पुट दूसरा वाला x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू -1 इन फर्स्ट। अब x इक्वल्स टू -1 डालेंगे, कहाँ डालेंगे? फर्स्ट में डालेंगे। जो जब फर्स्ट में डाला, जहां जहां x है वहां पे -1 डाल देंगे। -1 इक्वल्स टू a इंटू -1 -2 प्लस b। x प्लस 1 को 0 पुट किया तो ये b इंटू 0 आ जाएगा। फिर ये मिल जाएगा -1 इज इक्वल्स टू a इंटू -3 प्लस 0। काइंडली माइक ऑफ कर दीजिए। -1 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू b। ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड वी गेट, सॉरी b नहीं, दिस इज a। तो -1 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू a। ये हमें a का वैल्यू मिल गया। सो वी कैन से दैट a इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये हमें a का वैल्यू मिल गया, हमें b का वैल्यू भी मिल गया, हमें a का वैल्यू भी मिल गया। अब बस हमारे पास क्या आ जाएगा? Therefore required partial fraction is, आपको यहाँ पे, बिकॉज हमने क्या किया था, हम लोगों ने इसको इसके बराबर लिया था, तो a का वैल्यू हमें मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, तो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास क्या बन जाएगी? 1/3 x प्लस 1 प्लस 2/3 x माइनस 2। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। बस इतनी सी बात करनी है। आप एक बार इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर मैं आपसे एक और पार्ट को आगे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इज 2x plus 3 upon x minus 2 into x plus 5। चलिए जी, हम इसको लिखते हैं, लेट 2x plus 3 upon x minus 2 into x plus 5 is equals to a upon x minus 2 plus b upon x plus 5। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2x plus 3 अपॉन x minus 2 into x plus 5 is equals to a into x plus 5 plus b into x minus 2 whole divided by x minus 2 into x plus 5। और यहां से हमें क्या मिल जाएगा? 2x plus 3 is equals to a into x plus 5 plus b into x minus 2।
तो ये हमारे पास क्या आ गया 1। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब बारी बारी से जैसे हमने पहले किया, पुट x plus 5 is equals to 0 और x is equals to minus 5 in 1 in 1। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 into minus 5 plus 3 equals to a into 0 plus b into minus 5 minus 2 minus 10 plus 3 is equals to b into minus 7 minus 7 is equals to b into minus 7. So minus 7 upon minus 7 is equals to b, and this implies that b is equals to 1. तो हमारे b की वैल्यू 1 मिल गई। फिर पुट सेकेंड x minus 2 is equals to 0. This implies that x is equals to 2 in first। तो ये बेटा बन जाएगा 2 into 2 plus 3 is equals to a into 2 plus 5 plus b into 0। 4 plus 3 is equals to a into 7। 7 is equals to a into 7, and this implies that 7 upon 7 is equals to a और a is equals to 1। तो ये हमारे पास किसका वैल्यू बन गया, ये a का वैल्यू मिल गया। अब हम लोगों को a का वैल्यू मिल गया, हम लोगों को b का वैल्यू मिल गया, तो therefore required partial fraction is a की जगह आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2, b की जगह भी आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 5। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर अस। तो इस तरह से हमने इसको रिजॉल्व कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल अगेन गेट दिस थिंग। तो कहने का मतलब ये है, तो ये इसका रिवर्स प्रोसेस है टू रिजॉल्व इट इनटू दिस। तो शाबाश, आप करेंगे इसको नोट। जो नहीं समझ आएगा वो पहले मुझसे पूछेंगे, और अगर समझ आ गया तो फिर वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब सपोज मेरे पास है 2x minus 1 upon x minus 1 into x plus 1 into x minus 2। सपोज ये है हमारे पास। अब देखें यहां पे हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर्स है। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, हम इसको सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे, लेट 2x minus 1 upon x minus 1 into x plus 1 into x minus 2 is equals to a upon x minus 1 plus b upon x plus 1 plus c upon
x माइनस 2। अब 3 फैक्टर्स थे तो हमारे को 3 हम लोगों ने a b और c ले लिया। अब ध्यान से एक और चीज समझनी है आपने, इसका एलसीएम, ठीक है जी, इसका एलसीएम आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां देखेंगे आप इसको, ये तो एज इट इज ही रहेगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा गया है, इसको तो हम लोग एज इट इज ही लिखेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू, ये ध्यान से देखना आपने, ये जो मैं भी लिखने वाला हूं। देखें यहाँ पे 3 लोग हैं, x माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2। ए के नीचे x माइनस 1 है, बट ना तो x प्लस 1 है और ना ही x माइनस 2 है। इसलिए जब मुझे इनका एलसीएम सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो मुझे a को बाकी के जो लोग नहीं है उनके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू, अब b के पास x प्लस 1 है, राइट, x माइनस 1 x माइनस 2 एग्जैक्टली x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। और इसी तरह से हम b जब के c नीचे के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 1 x प्लस 1। वेरी गुड, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। और डिनोमिनेटर में हमेशा वही आएगा जो तीनों का प्रोडक्ट है, दैट इज x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। और अब मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को छोड़ सकता हूं, तो आई विल बी राइटिंग इट एज 2x माइनस 1 is equals to a into x plus 1 into x minus 2 plus b into x minus 1 into x minus 2 plus c into x minus 1 into x plus 1। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ए। शरीर सही हो गए, रुकिए एक सेकेंड, चले इसको आप मान लीजिए इक्वेशन ए, ये है हमारे पास इक्वेशन ए। चलिए कंसीडर इट एज इक्वेशन ए या इक्वेशन 1। ठीक, अब आपने क्या करना है, आगे का प्रोसेस फिर से सेम ही है, आपने बारी बारी से आपने क्या करना है, पुट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1 इन 1। इसको हम लोग 1 लेंगे, इसका बिल तो आप जब इसमें 1 लेंगे तो देखें लेफ्ट हैंड साइड 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, आपने ना ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपने देखना है हमने x माइनस 1 को 0 पुट किया, x माइनस 1 वॉज फर्स्ट फैक्टर, तो जिस जिसके पास x माइनस 1 है वो खुद से 0 लिखे जाएंगे। किस किस के पास है, एक b वाले के पास x माइनस 1 और एक c वाले के पास x माइनस 1, तो इनके साथ आपने ना 0 ही लिख देना है। यह आ जाएगा a इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0। इनके साथ 0 क्यों लिखा, बिकॉज हमने लिया है x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और जिन जिन के पास x माइनस 1 0 होगा, x माइनस 1 होगा वो 0 बन जाएगा, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0। 0 को हम किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 बन जाता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू a
into 2 into -1. This implies that 4 5 4 5 equals to a into -2, and this implies that a is equals to -1/2. तो ये हमारे पास आ गया -1/2. ये हमें a का वैल्यू मिल गया. So this is the value of a we have got. अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, पुट सेकंड वाला x plus 1 is equals to 0. This implies that x is equals to -1 in first. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 into -1 इक्वल्स टू, अब x plus 1 किस किस के पास है, x plus 1 है एक a वाले के साथ और एक c वाले के साथ, तो ये 0 बन जाएंगे. तो मैं इसको क्या लिखूंगा, a into 0 plus b into -1 -2 plus c into 0. ये बन जाएगा आपके पास -3 is equals to b into -2 into -3. This implies that -3 is equals to b into 6, and this implies that b equal to 3. तो -3/6 और -1/2 अगेन. तो हमें b का वैल्यू भी क्या मिल गया, -1/2 मिल गया. ओके, दैट्स ग्रेट, b का वैल्यू हमें मिल गया. नाउ अब हम नेक्स्ट को लेके चलेंगे. हमने एक बार x -1 को 0 पुट किया, एक बार x plus 1 को 0 पुट किया, अब हम एक x -2 को 0 पुट करेंगे. तो हम लिखेंगे पुट x -2 is equals to 0. This implies that x is equals to 2 in first. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 into 2 minus 1 is equals to, अब किस किस के पास था x -2, a के पास और b के पास, तो ये 0 हो जाएंगे. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a into 0 plus b into plus c into 2 minus 1 into 2 plus 1. ये आ जाएगा आपके पास 3 is equals to c into 1 into 3. This implies that 3 is equals to 3c, or this implies that c is equals to 1. तो ये हमें a, b और c का वैल्यू मिल गया. a का वैल्यू भी मिल गया, b का वैल्यू भी मिल गया और c का वैल्यू भी हम लोगों को मिल गया, राइट. तो अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ यहाँ पे a, b और c का वैल्यू पुट करना है. सो देयरफॉर required partial fraction is -1/2 x -1 -1/2 x plus 1 plus 1/x -2. So this is going to be the final answer for us. So you have seen कि हम लोगों ने a, b और c का वैल्यू क्या किया. प्रोसेस एग्जैक्टली सेम था, सिर्फ फर्क इतना था कि इस बार हमारे पास 3 फैक्टर्स थे, 3 लीनियर फैक्टर्स थे. तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिया, एक बार a लिया, एक बार b लिया और एक बार c लिया. बाकी प्रोसेस इज एग्जैक्टली सेम, कुछ भी हमने अलग नहीं किया. ठीक है जी. तो जस्ट नोट दिस डाउन, एक बार क्लिक ले लीजिए, फिर हम लोग एक और टाइप को आगे लेके चलेंगे. शाबाश. तो हम लोग क्या कह रहे थे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही थी. तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये तो हम सबको पता है. लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है. तो दोनों में से कोई भी केस नहीं है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो एक क्वेश्चन हम करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का.
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और नीचे हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सपोज ये दिया गया हमारे पास, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। कैसे, देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 न्यूमरेटर है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें इस पूरे को, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा हमारे पास और हमारे पास बचेगा क्या, 3x माइनस माइनस 2x x प्लस 3। अब हम सबको पता है, हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर। हमने पढ़ा हुआ है डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड होता है जो डिवाइड हो रहा हो, जिसको हमने डिवाइड करना हो, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम सब ने पढ़ा हुआ है अपनी जूनियर क्लासेस में, हम सब ने ये चीज पढ़ी हुई है। तो मेरे पास बेटा, मैं इसको क्या लिखूंगा, न्यूमरेटर को आई विल बी राइटिंग इट एज, ध्यान से देखना, नो आई विल बी राइटिंग इट एज, ये मेरे पास जो बना ये बनेगा इस तरह से, क्वोशंट लिखा जाएगा 1 हेयर, रिमाइंडर लिखा जाएगा x प्लस 3 हेयर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कोई बात नहीं, जिसको नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है उसको बाद में वीडियो तो मिलेगा ही, वो उससे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक काम करता हूं मैं, इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की बजाय मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा काम कर देता हूँ, एक सेकेंड, ताकि क्वेश्चन इसको ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कर देता हूँ। एक सेकेंड, इस बार अभी ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड छोटी सी चेंज ला रहा हूँ। जब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x है तो यहाँ पर भी 3x होगा, ये यहाँ भी 3x होगा, ये x नहीं रहेगा यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी 2 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो मैं छोटी सी एक चेंज जान के ला रहा हूँ, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब हम लोग जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, इस पार्ट को छोड़ देंगे। अब जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट को लेके चलेंगे, ये पार्ट जो मैं ब्लू के अंदर लिख रहा हूँ, इस पार्ट को ही लेके इसी का पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। 1 सेपरेट हो गया, 1 को हम छेड़ेंगे नहीं, 1 बिल्कुल अलग से हो गया। अब हम जो भी लेंगे नाउ, हम इसको ऐसे लिखेंगे, 4 माइनस 1 आगे का सारा प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। नाउ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को पहले मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर minus प्लस 2 2x into minus 1. प्लस x प्लस 2 और इसको बेटा लिखा जाएगा 2 अपॉन ये कैसे? x कॉमन लूंगा तो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लूंगा तो x प्लस 2 और ये बन जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये हम लोगों को फैक्टराइज करके ये मिल गया। ठीक है,
तो हमारे पास ये आ गया, ये 2/x+1 इंटू x+2। नो इफ यू सी फर्दर, आगे अगर हम देखें यहाँ पे, तो फिर हम क्या लेंगे, लेट, अब वही आगे का काम वही है, लेट 2/x+1 इंटू x+2 is equals to a/x+1 plus b/x+2। इसको हम लिखेंगे ये आएगा a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1 होल डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x+2। और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बस आगे का प्रोसेस। अब आपको पता है आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, हमारे को इसको हम क्या लेंगे, इसको वी विल कंसीडर एज 1, और फिर वही पुट x+1 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू -1 इन 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 प्लस 2। दिस implies that 2 is equals to a into 1। और यहाँ पे अगर बेटा हम देखेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास ये आ जाएगा a is equals to यहाँ पे आ जाएगा a is equals to 2, राइट। तो हमें a का वैल्यू मिल गया। अब इसी तरह से बच्चे b का वैल्यू निकालना है जैसे हम लोग पहले निकालते हैं, आपको पता ही अब ये। तो इसमें हमने जो नई चीज सीखी थी, ये बस यही सीखा था कि हम पहले इसको, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा, रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज सेम। तो पुट x+2 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू -2 इन फर्स्ट। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b इंटू -2 प्लस 1। और ये आ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू b। तो हमें b का वैल्यू भी मिल गया। हमें b का वैल्यू मिल गया। और जब हमें b का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया, तो देयरफॉर required partial fraction is साजिद, मुझे पता चल गया है कि आपका नेटवर्क इशू है। तो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज हमारे पास ये बन जाएगा 1 प्लस a था 2 अपॉन x+1 और b आ गया -2, तो -2 अपॉन -2 अपॉन हमारे पास क्या बन जाएगा, ये x+2। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। I hope this is clear to all of you। ये आपको क्लियर होगा सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन कि हमने क्या किया, इसमें प्रोसेस कहां पे डिफरेंट था, ये आपको पता चल गया? बोले जी शाबाश।
Is this thing clear to all of you? Yes, sir. ओके अब आपने ये हमारा था टाइप 1 जो हम लोगों ने आज किया। आपके पास मैंने एक असाइनमेंट आपके साथ शेयर की हुई है पार्शियल फ्रैक्शन की। आप कम से कम उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर ट्राई करेंगे ताकि ये पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर हो जाए। 5 क्वेश्चंस वी हैव डन टुडे इन द क्लास। 5 क्वेश्चंस आप करेंगे तो 10 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो ये टाइप 1 आपकी एकदम से क्लियर हो जाएगी। तो कल हम लोग टाइप 2 और कोशिश करेंगे टाइप 3 के ऊपर चलने की। तो आज इतने रखते हैं। आप लोग प्रॉमिस करेंगे कि आप प्रैक्टिस करेंगे इसको। हम लोग कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड काइंडली वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई वांटेड टू टेल यू कि हमारा जो लिंक है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। इसलिए आप मेरे सिग्नल का वेट ना किया कीजिए। आप कोशिश किया कीजिए कि 5 मिनट कम और 9 के बीच में आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सो दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। रेस्ट, डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का ध्यान रखिए, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कल आपसे मुलाकात करते हैं इससे आगे। तो टेस्ट की तैयारी साथ साथ चलती रहनी चाहिए। जो भी हम लोग रोज करेंगे वो प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहनी चाहिए। इसको पाइल अप नहीं होने देना, नहीं तो ये आपके लिए डिजास्टरस हो जाएगा। सो बाय बाय फॉर टुडे एंड जय हिंद।